सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत सही चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आप सभी के मैसेज आ रहे थे, आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई टेस्ट लगाने में प्रॉब्लम जा रही, रिवीजन करते नहीं बन रहा और एनालिसिस का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही किस तरीके से करना है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से इन तीनों पॉइंट को कवर करने का प्रयास करूंगा। आपकी कि टेस्ट आपको कैसे लगाना है, आप कैसे अपने टेस्ट में अच्छे से अच्छे नंबर, एक अच्छी स्ट्रेटजी से टेस्ट लगा के अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हो भाई। और इसी में आपको रिवीजन का आपका प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है, मैं किस तरीके से करता हूँ, मेरे को किस तरीके से बेनिफिट देखने को मिला है। मैं आपको सभी चीज़ आज शेयर करने वाला हूँ और आपका एनालिसिस के ऊपर भी आपको प्रॉपर एक टिप्स देने वाला हूँ भाई कि आपको किस तरीके से करना है। मैं जो हूँ वो भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। और अगर आप भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स मिलती रहती हैं, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में आपके इन सब्जेक्ट को बांटा है, क्योंकि आप ये आपको मैं एक एग्जांपल से बताने वाली हूँ कि आपको टेस्ट किस तरीके से लगाना और आपको कैसे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और इसी में लास्ट में आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके अपने नंबर को अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो भाई चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे लगाना। भाई आप कोई भी पब्लिकेशन का टेस्ट लगाते होगे, आप विनर्स का लगाते होगे, ठीक है, विनर्स का लगाते होगे, आप परीक्षा का लगाते होगे, टेक्स्ट बुक का लगाते होगे, ठीक है, और आप चौहान एकेडमी का लगाते होगे, आप कोई भी पब्लिकेशन का लगाते होगे। भाई सब अच्छे हैं, सब अपने अपने लेवल में अच्छे हैं और सब अपनी जगह अच्छा है भाई, सबका कंटेंट अच्छा है। बस आपका आपका कंटेंट क्या है, आपको आपको ये टारगेट करना है कि आप किस तरीके से लेवल पढ़ रहे हो और आपको कितने नंबर आ रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है और आपको एक अच्छा टारगेट बना के चलना है कि भाई कम से कम इस एग्ज़ाम के पहले इस टारगेट को टच करने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पार्ट ए पार्ट बी, ये तो भाई आपका क्या है, आपका जो रूल बुक में दिया था उस हिसाब से मैंने बनाया हूँ। पर ये मैंने अपनी सब्जेक्ट दिया है कि मेरे को ये सब्जेक्ट इजी लगते हैं, ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ी हार्ड लगते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया हूँ, ये अपने बाय द वे चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे लगाना। भाई जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके पास पार्ट ए है, ठीक है ना। आप अपना टेस्ट बनाओगे तो ऐसा बनाइएगा, पार्ट ए बनाइएगा, एक पार्ट बी बनाइएगा, ठीक है। पार्ट ए में आप क्या रख लीजिए, मैनेजमेंट हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। ये थोड़ी कैसे सब्जेक्ट है, थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको नंबर कम ही देखने को मिल रहे होंगे। मैनेजमेंट में आपके नंबर कम आ रहे होंगे, मैथ्स में आपके नंबर कम आ रहे होंगे, इंग्लिश में कम आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं साइंस में भी थोड़ी बहुत नंबर कट रहे होंगे। आप भाई हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते होगे, आपका कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कर लेते होगे, रीजनिंग में ठीक हो जाता होगा और एमपी जी के एमपी आपसे बन ही जाता होगा ना से अच्छा। तो ठीक है, आपको करना क्या है, जब भी आप टेस्ट लगाओ भाई सबसे पहले आप 1 से लेके 100 तक, 200 तक सॉरी, पूरा एक बार जो ऑप्शन बन रहा है डायरेक्ट टिक करते जाओ, ठीक है। एक बार करके देखना, इस तरीके से आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जो बन रहा है डायरेक्ट करते जाओ और जो नहीं बन रहा है उसको थोड़ा सा स्किप करते जाओ, ठीक है। फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 1 से लेके 2 तक पहुंचना है और जो आपसे 1 क्लिक में जो आंसर बन रहे हैं आपसे उनको करने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट को पहले कर लेते हो, जैसे कि आपके ये अच्छे यहाँ पे आप स्कोरिंग कर रहे हो, तो भाई यहाँ पे हिंदी आपसे 1 क्लिक में बन जाएगी, आपसे जो बने मतलब जो इसके आंसर ऐसे रहते हैं भाई 1 क्लिक में बन जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। अगर पता है आपकी हिंदी अच्छी तो आप क्वेश्चन पढ़ के आपके तुरंत आंसर आ जाएंगे। कंप्यूटर में भी सेम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पहले से नॉलेज है, आपका बेसिक अच्छा है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो भाई आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपके ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे बिना ऑप्शन पढ़े, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम ऐसे ही रहता है आपका। अगर रीजनिंग में जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है उतने फास्ट आप रीजनिंग कर पाते हो। और एमपी जी के भी भाई सेम है, आप जितना आपकी मतलब जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से अगर जी के आएगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो फर्स्ट से रह जाओगे, ठीक है। फर्स्ट में आपको अगर इन सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं और आप 200 तक पहुँच जाते हो तो कहीं ना कहीं भाई लगभग आप 60 से 70 और 80 तक तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आप कर लोगे टेस्ट में। भाई इसको करके देखना, अभी मैं एग्जाम की नहीं बता रहा हूँ आपको, जस्ट एक अभी क्या एक्सपेरिमेंट करके देखना टेस्ट के ऊपर। आपके अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, ये करके देखिएगा। आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है इससे, मुझे देखने को मिला है तो भाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको बेनिफिट देखने को मिलता है इसको, तो आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। अगर आप फर्स्ट चांस में 1 से 2 तक पहुंचे, आपने 80 क्वेश्चन कर दिए, 120 आपने पूरे छोड़ दिए, ठीक है। अब आपके पास कितने भाई 2 घंटा बचा, पूरा पूरा 1 घंटे से कम में ही प्रयास करना है कि आप कम से कम 80 क्वेश्चन तो 1 घंटे में कर ही दो भाई। और करना ही पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको समय पता नहीं चलेगा कब आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। फिर आपके जो 120 क्वेश्चन बचे भाई, आपके इसके लिए आपके पास कितना 2 घंटा बचा, मतलब आपके 60 पूरे पूरे एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सीधे सीधे कितने 1 मिनट है, ठीक है। ऐसे ही आप बना के चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, 120 जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना है। आपको यहाँ मैथ्स में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाना है, इंग्लिश अच्छे से पढ़ के देना है भाई,
साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना, मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना। भाई क्वेश्चन के ही आधे से ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ने में वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, आप फास्टली जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हो और आपके आंसर नहीं आते। फिर आप जब 1 से लेकर 200 तक पहुँचते हो, जब आपके पास टाइम बचता है, आपके पास 60 मिनट 70 मिनट बचता है, तो आपको डिमोटिवेशन होने लगता है कि भाई आपके 2 घंटे खत्म हो गए हैं और आप अभी तक इतने कम क्वेश्चन कर पाए हो, और आपको खुद फील हो जाता है कि भाई कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन से सही हुए। तो एक बार इस तरीके को आपको आजमा के देखना है भाई, टेस्ट जब लगाओगे तो इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट लगा के देखिए, स्ट्रेटजी से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टेस्ट कैसे लगाना है, ठीक है। टेस्ट आप ऐसे भी लगा लीजिए, एक अपने हिसाब से लगा लीजिए, मतलब आपको सब तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके अभी से देखना है, क्योंकि अभी जो आपका टेस्ट का टाइम है, आप यहाँ यहीं आप सब चीज़ें बनाओगे बिगाड़ोगे में, जो आपसे गलतियाँ हो रही है इसको सुधारने का प्रयास करोगे, जो जो आपके वीक पॉइंट है उसको भाई आपकी स्टैंड बनाओगे। मतलब आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे आपको टेस्ट का मतलब यही रहता है कि जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं उसको आपको सुधारना है। उसके बाद टेस्ट हो गया आपका, फिर टेस्ट के जस्ट बाद आता है आपका एनालिसिस, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, कब 25 तारीख के बाद की, जो मैं अपनी बनाऊंगा, तो मैं अपनी आपको स्टडी शेयर करूंगा कि भाई मैं 25 तारीख के बाद अब किस तरीके से पढ़ूंगा, क्योंकि आपको टाइम के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज करना पड़ेगा। आप सिंगल स्ट्रेटजी से भाई एग्जाम तक नहीं दे सकते, आपको जैसे जैसे आपके पास एग्जाम पास आएंगे वैसे वैसे आपको स्टडी अपनी जस्ट डबल करनी पड़ेगी और एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे आप भी जानते हो, तो मैं टाइम टाइम पे आपको शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोगों को मिलता भी है भाई। वो लोग उसको बेनिफिट वहाँ से उठाते भी हैं और अपने अपने स्ट्रेटजी में उसको ऐड ऑन करके कहीं ना कहीं बेनिफिट वो ले ही लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका जो पहला पार्ट था भाई रिवीजन का था, मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने गलत लिख दिया हूँ। आपको सबसे पहले आप रिवीजन करोगे, फिर टेस्ट लगाओगे और फिर एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका टेस्ट लगाने का तरीका। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि आपको एनालिसिस करना कैसे है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। भाई आपने जैसे कि 200 क्वेश्चन करे, ठीक है, 200 क्वेश्चन में से आपके नंबर आ रहे हैं 120, ठीक है, 120 नंबर आ रहे हैं आपके। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने गलत हो रहे हैं, 80 गलत हो रहे हैं, ठीक है। 120 आपके आ गए, 80 गलत हो गए। पर आपने भाई एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि आपने जो 120 कर दिया है अब देख रहे भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे 120 जो आपके भाई एक्यूरेट रहेंगे, कि आपको जो पता है बिल्कुल 120 के आपके करेक्टली आंसर, ऐसा नहीं होगा कहीं, क्योंकि कहीं आपने एलिमिनेट भी किया होगा, ठीक है। कहीं आपने भाई मतलब कहीं आपने ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, कहीं ना कहीं आपने, मतलब ऐसा है कि 120 आपसे पूरे पूरे तो नहीं बने होंगे। तो आपको इन 120 को सबसे पहले देखना है जो आपके सही हुए हैं। यहाँ आपको 120 को सबसे पहले देखना है भाई, जो आपने सही किए हैं, जस्ट उसको फास्ट आप देख सकते हो कि एक मतलब क्वेश्चन को याद करने के हिसाब से कि भाई इसको ऐसे तरीके से आपने किया है। फिर आपका जो मेन एनालिसिस स्टार्ट होगा वो इन 80 क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो आपके 80 क्वेश्चन गलत हुए हैं। इनको आपको प्रॉपर तरीके से भाई एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है कि आपने गलत कहाँ करे हो, आपने जिस मेथड से करे थे वो मेथड गलत कहाँ हुई है, आपने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन किए तो भाई वो गलत कहाँ हुआ है, आपके नंबर जो आपने एक्यूरेट आंसर तक पहुँच गए पर लास्ट में जो आंसर नहीं आया वो क्यों नहीं आया। आपकी एक छोटी छोटी चीज़ें आपकी एनालिसिस कहलाएंगी। आपने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारने का प्रयास की एनालिसिस कहलाएगा। आपको इन 80 क्वेश्चन को इतना अच्छे से देखना, और इसमें भी जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे भाई जो आपको नए लगेंगे कि भाई हाँ जी एक अच्छा नया कॉन्सेप्ट है। चलो मैं आपको बता, जैसे कि आपका रीजनिंग का हो गया, ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट में देखने को मिल जाती है, तो इन कॉन्सेप्ट को आप अपनी एक नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट नोट में आप शॉर्ट नोट में वहाँ लिख सकते हैं, और जब एग्जाम टाइम उसको रिवाइज कर लेगा, और जब नेक्स्ट टेस्ट आप लगाओगे तो उसके पहले उन शॉर्ट नोट्स को जो आपने टेस्ट बुक में लिखा है, मतलब टेस्ट की जो अपनी बुक बनाया है उसको एनालिसिस वाली, उसमें जो लिखा है कॉपी में, उसके एक बार रिवाइज करके अगला टेस्ट लगाओगे, तो भाई यहाँ वहाँ आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और आपका एनालिसिस तभी अच्छा माना जाएगा जब आप इन 80 क्वेश्चन में बहुत अच्छी कमांड बना लो भाई, जो आपके गलत हुए हैं। इन्हें जेई मैन है भाई, आप पूरे 200 से लेके ना बैठे कि भाई 200 क्वेश्चन आप एनालिसिस करने बैठते हैं तो आपका दिन भर निकल जाता है। आपको 200 में नहीं करना, आपके जी 80 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। आपके 120 तो आपसे हो ही गए हैं, और आपने एक बार क्विक नज़र मार लिया इसमें, तो भाई कहीं ना कहीं आपसे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बन जाएंगे। पर जो 80 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, इनमें भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई जो आपने पहली बार देख रहे हो, जो आपसे वाकई में बहुत मतलब बन ही नहीं पा रहे हैं, जिनको आपने जस्ट तुक्का मारे हो, तो वो क्वेश्चन आपके यही 80 क्वेश्चन में ऐड हो जाएंगे। तो आप भाई देख सकते हो एनालिसिस आपको किस तरीके से करना है। आप इस तरीके से भाई करके देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेवल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यही टाइम है भाई आपका टेस्ट लगाने का, आपका एक्सपेरिमेंट करने का, आपको अलग अलग तरीके से अपने नंबर को बढ़ाने का प्रयास करने का यही टाइम है। अगर आप अभी कर लेते हो तो बाद में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल में बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से करना है। आपको टेस्ट भी पता चल गया कि भाई मैं कैसे लगाता हूँ, मैंने आपको ये शेयर किया, और मैं कहीं ना कहीं मेरे को भी लास्ट टाइम से बेनिफिट देखने को मिला है। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि भाई आपके साथ शेयर की जाए, और आने वाले एग्जाम के टाइम में भी मैं बहुत मतलब जो भी नई चीज़ ऐड करूंगा आपको जरूर बताऊंगा। और भाई आप अगर मेरे को बेनिफिट देखने को मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप उसका लेवल का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो भाई एनालिसिस हो गया, आपका टेस्ट हो गया, आपको रिवीजन कैसे करना है ये एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि भाई 8 सब्जेक्ट है, आपने जैसे तैसे उनको ख़त्म तो कर लिया होगा और कुछ लोगों का तो हुआ भी नहीं होगा भाई। एक तो बहुत मेहनत लगी उन 8 सब्जेक्ट को ख़त्म करने में। कुछ लोग जिनने पहले से पढ़ लिया था, जिनकी भाई मैथ रीजनिंग अच्छी थी, साइंस ने पहले से पढ़ लिया था, जो एक लंबे समय से तैयारी करते रहे, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पर जो अभी से तैयारी की भाई, जैसे तैसे उन्होंने ख़त्म की है, उसके बाद भाई रिवीजन करने का एक बहुत बड़ा डाउट है कि करें कैसे। 8 सब्जेक्ट के पूरे उठा लें एक बार में कि भाई एक एक करें। मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूँ भाई, जैसे कि आपने एक दिन में भाई आप जैसा भी पढ़ते हो, अब अगर आप हिंदी उठा रहे हो तो हिंदी रिवाइज करने का मतलब ये है कि भाई एक बार में 5 टॉपिक आप पूरे एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ऊपर के 5 टॉपिक लगा लो, 1 2 3 4 5 जितने भी आपके 5 एक बार पूरे एक बार में बैठो, और 5 2 घंटे लगते हैं आराम, ज़्यादा नहीं लगते, 1.5 से 2 घंटे लगते रिवीजन करने में, और कम ही लगेगा अगर आप उसको 1 2 बार कर लोगे तो, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम कम होते जाएगा। जैसे कि शुरू में आपको अगर 5 टॉपिक है तो भाई आपको 1.5 घंटे लगेंगे, फिर जब नेक्स्ट टाइम अगर रिवाइज करो तो भाई उसको आप 1 घंटे लगेंगे, फिर जब आप तीसरी बार रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं भी आपके 45 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, और जब आप एग्जाम टाइम में करोगे तो कहीं ना कहीं भी आपको भाई 30 मिनट वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ये चीज़ आएगी आपकी कि आप कितनी बार उसको रिवीजन कर रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो, ये चीज़ आपकी वहाँ डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रिवीजन करने का यही है कि आप एक बार में कोई भी सब्जेक्ट के 5 टॉपिक उठाओ, आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इस तरीके से आप इन सभी टॉपिक को बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। रिवीजन ही आपका लास्ट मोमेंट का जो कहलाएगा भाई। आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा लेवल का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल कॉल है, आप देख ही लीजिएगा। फर्स्ट तो इसी है भाई, आपका सबसे पहले आपका रिवीजन रहेगा। अब एलआरपी वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था, आपने कोई बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, आपने पता ही है भाई ये कहाँ से है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। आप सीधे सीधा इस कॉन्सेप्ट को आप चेंज करते हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर टी ए का मतलब भाई रिवीजन करना। आपको सबसे पहले रिवीजन आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपका टेस्ट जाएगा, और जितना अच्छा आपका टेस्ट जाएगा उससे अच्छा आपको एनालिसिस करना है, और जितना अच्छा आपका एनालिसिस जाएगा उससे भी अच्छा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको अगले टेस्ट में भाई एनालिसिस के बाद जब फर्स्ट टेस्ट लगा, आपको सेकंड टेस्ट में अगर आपको नंबर देखना है, अगर आपके भाई यहाँ पे 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अच्छा एनालिसिस कर लिया, अभी भी आपके पास टाइम, अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं ना भाई, अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं और आपने एनालिसिस कर लिया भाई 120 क्वेश्चन का, तो कहीं ना कहीं अगले टेस्ट में आपके नंबर आएंगे, ठीक है। और आपने बहुत अच्छा उसके बाद एनालिसिस करने, आपकी ट्रिक आ गई भाई, आपको मेथड पता चल गई कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो ये 190 नंबर आपके अगले टेस्ट में 120 भी हो जाएंगे। फिर आपको भाई और अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो भाई जी कहीं ना कहीं जी 120 आपकी 150 से 160 में तब्दील हो जाएंगी आने वाले एग्जाम तक। तो भाई आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इन चीज़ों से आपको बहुत अच्छा लेवल का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बस आप इन चीज़ों को अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी में ऐड ऑन कीजिए, और इस तरीके से एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए भाई, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो भाई वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर अगर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ PDF और नोट्स में देता रहता हूँ, तो भाई अपना टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से, आपको टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे PDF और नोट्स टाइम पे मिलती रहती हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जैनी। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा भाई। टाइम पे आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहती हैं। जय हिंद, जय